नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले व्लॉग में आपने देखा था, पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने देखा कि किस प्रकार स्ट्रगल करते हुए चांगला पास हमारी जो ओवरलैंडर ट्रक है वो पार कर पाई, पर एट लास्ट हम चांगला पास पार करके आ गए। जो सबसे पहला बेस विलेज वहाँ पर आता है वो है शक्ति विलेज। सो हमने यहाँ पर नाइट हॉल्ट ले लिया था और उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत हुई थी। अब मेन कंसर्न ये है कि आते वक्त हमारे साथ थे मेहता साहब। मेहता साहब की भी गाड़ी ख़राब हो गई थी और उनकी उम्र है दोनों की ही लगभग 65 के आसपास। तो हमारा भी ये कंसर्न का विषय और आपका भी कंसर्न का विषय होगा कि मेहता साहब कहाँ हैं, किस प्रकार से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेहता साहब ने जैसे ही वो दुर्बुक पहुंचे तो वहाँ से उन्होंने फ्लैट बेड को कोऑर्डिनेट किया और लगभग शाम को वो पहुंच गए थे। तो फ्लैट बेड भी यहाँ पर ना इस रूट पे जो लोकल गाड़ी हैं वो चलती हैं, अभी रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं। तो रातों रात ही वहाँ से फ्लैट बेड चल पड़ा दुर्बुक के लिए और सुबह सुबह तड़के लगभग 5-6 बजे वो पहुंच गए लेह उस फ्लैट बेड के साथ अपनी आईसूजू को लेकर। आईसूजू की जो एजेंसी है वहाँ पर जब उन्होंने अपनी गाड़ी को दिखाया तो जो हमें भी अंदेशा था, देखिए हम कोई इंजीनियर तो नहीं है, पर हमें अंदेशा था कि उनकी गाड़ी शायद ठंडी हो गई, इस कारण अंडर परफॉर्म कर रही है। वहाँ पर जाके भी लगभग यही निकला कि उनकी गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं है। जो उन्होंने बर्फ़बारी के समय अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर दिया था वैसा सा नहीं करना था और इसलिए उनकी गाड़ी वहाँ पर चढ़ नहीं पाई। तो सारे उन्होंने चेक्स कर लिए। एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली फाइन, सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। और पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको ये जानकारी दी ही थी सही कि मेहता साहब हमारे साथ वापस इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि उनकी बिटिया का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है। तो वो एक कंसर्न था। तो मेहता साहब ने अपनी गाड़ी ठीक कराई, हमारी बातचीत हुई और फिर उन्होंने ये तय किया कि वो अब लद्दाख जो है वो लद्दाख रीजन को जो है एग्जिट कर रहे हैं। तो बहुत ही सेफली, बहुत ही ईजिली वो लद्दाख एग्जिट कर गए हैं। और अब मतलब जो थोड़ा सा मेस्ड अप वाला रास्ता है मनाली की साइड से, उस पूरे को क्रॉस करके वो लगभग मनाली की दिशा में आगे बढ़ते हुए उस दिशा में पहुंच गए हैं। सो मेहता साहब इज़ ऑल फाइन, ऑल वेल। दूसरा मतलब ये उनका जज्बा है कि इस उम्र में उन्होंने लद्दाख रीजन हमारे साथ कर लिया। भले ही वो कितना कह लें कि भाई आपने हमें कराया, हमने कतई नहीं कराया। ईश्वर ने उनको इतना सामर्थ्य दिया, उनका जज्बा था अपना कि वो इस पूरे टेरेन में आए। इनफैक्ट लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि न्यूब्रा की तरफ जाते हैं क्योंकि न्यूब्रा थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड है, पर वो पेंगोंग तक गए हमारे साथ पूरा। मतलब कहीं पर हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक 65 वर्ष के व्यक्ति के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इनफैक्ट उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, आप सबको भी इंस्पिरेशन मिली ही सही होगी कि भाई इस उम्र में भी लद्दाख ट्रैवल किया जा सकता है। सो उनका एक यूट्यूब चैनल है कैरावैन कपल, जो नीचे आ रहा है, आप प्लीज़ उनके चैनल पे जाइएगा। जो भी वो कंटेंट बनाते हैं उसको प्रोत्साहन दीजिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो हमें भी खुशी होगी। और उन्हें तो खैर इस उम्र में मुझे लगता है आप सबका स्नेह मिलेगा तो प्रोत्साहन मिलेगा ही सही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। फिलहाल हम हैं चिमडे करके, शक्ति से एकदम एडजॉइनिंग विलेज है चिमडे विलेज। वहाँ पर हमें निमंत्रण मिला है एक लद्दाखी विवाह में। अब आप भी बोलेंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो खैर कोई बात नहीं, मतलब जो भी समझें। पर हमें बहुत अच्छा लगा, हमें जो लोकल इंटरेक्शन होता है उसमें बहुत आनंद आता है। तो चलते हैं लद्दाखी विवाह में, खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो फिलहाल हम सब हो चुके हैं तैयार और आपके साथ जा रहे हैं एक विवाह में सम्मिलित होने। चलिए बैठिए साथ जी पीछे। हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं वो जा रहे हैं तो साथ ही चले जाएंगे। बैठो 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 जल्दी। और हम आप ही के घर के बिल्कुल पास में गाड़ी लगा कर रुके हैं।
नकुल छंग पीता है? हाँ नकुल दारू। लोकल दारू मिलेगी? दारू भी मिलेगा, लोकल दारू भी मिलेगा। अच्छा लोकल हमारे आते हैं ना, अलग सा लोकल। हाँ सब लोग पीते होंगे ना। हाँ। अच्छा। मैं हूँ बारमैन। हाँ दारू पिलाने वाला मैं हूँ। अच्छा क्या बात है। तो जिनके शादी है वो, जिनके विवाह है वो आपके? नहीं, हमारा पड़ोसी है। अच्छा पड़ोसी है, ठीक है। हमारा तो कुछ नहीं लगता है, हमारा पड़ोसी है, हम लोग उनका मदद के लिए जाना पड़ता है। मदद की, सही बात है। इधर आप लड़का के पास उधर जाके बैठ जाओ। अच्छा उधर जाके बैठ जाएं, ठीक है। जूते जूते उतारेंगे ना? अच्छा नहीं उतारना। जुले जी आओ। तो ये हम आ गए, टेबल पे बैठ गए। आप उस वाली पे बैठ जाइए। जुले जी हम अजमेर राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आया? हाँ अच्छा। अभी हम लोग ना एक गाड़ी पे घर बनाया हुआ है पूरा, उसी में बैठता है। तो अभी बाहर सड़क पे लगाया गाड़ी, तो हमें पता चला कि यहाँ पर शादी है, तो हम आए इधर जी। तो जी यहाँ चल रही है विवाह की तैयारी। जुले जी चाय। पी के देखो ना साथ। तो चलिए मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम की एक भूमिका बताता हूँ। ये बेसिकली विवाह के बाद होने वाली एक सेरेमनी है। लद्दाखी कल्चर में क्या होता है, विवाह तो एक होता ही है जिसमें आप अपने बहुत नज़दीक रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं, पर उसके लगभग 2-3 साल बाद एक और सेरेमनी करनी होती है जिसमें आप सबको बुलाते हैं। मतलब गांव के गांव जितने भी आपके दूर दराज के भी परिचित हैं उन सबको बुलाया जाता है और फिर इस प्रकार का एक आयोजन कर उनको भोजन इत्यादि करवाया जाता है। तो फिलहाल ये वो वाली सेरेमनी हो रही है जिसमें दूल्हा दुल्हन जो है उनके बच्चे सब हो चुके हैं और अब वो सब मतलब अपने मित्र, इष्ट मित्र, गांव परिचित सबको बुला के इस कार्यक्रम के माध्यम से भोजन करवा रहे हैं। तो आज यहाँ पे बच्चे का जो बर्थडे है ये मनाया जा रहा है और यहाँ का मैरिज सेरेमनी भी साथ साथ मनाया जा रहा है। और ये सब यहाँ पे लद्दाखी कल्चर पूरा ट्रेडिशनल कल्चर में हो रहा है। और यहाँ पे लद्दाखी म्यूज़िक है, यहाँ पे दमन बोलते हैं इसको, और दमन सुलमा भी है। और यहाँ पे रात को भी यहाँ पे होता है फंक्शन। बस अब यहाँ पे आए, थैंक यू। क्या, अरे नहीं, बहुत बढ़िया। अभी जो महिलाएं डांस कर रही थी, हाँ जी, वो क्या डांस था? और ट्रेडिशनल डांस माना, ट्रेडिशनल, वो यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस है जो यहाँ पे जो दामन है उसकी बीट के हिसाब से डांस करता है। अच्छा। और ये स्टेप डांस है। अच्छा। हाँ जी, ये दिखने में मतलब थोड़ा आसान दिखता है पर है मुश्किल है मुश्किल हर है। बीट पे अपना स्टेप चेंज करना पड़ता है। करेक्ट। ये जो आप बजा रहे हैं ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये सुरना बोलते हैं सर जी। सुरना? जी। अच्छा, जी सर। ये यहाँ का लद्दाख, दमन बोलते हैं। जी। ये दमन, ये जो बजा रहे हैं ये दमन है और ये सुरना है सर। सुरना। जी। तो ये सभी विवाह में ये संगीत बजाया जाता है। क्या बात है। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर बस विवाह पूर्व, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो हम नहीं समझ पा रहे, पर जितना देख पा रहे हैं अलग अलग बेंचेस पे सब लोग बैठे हैं, आते जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ परोसा जा रहा है जो यहाँ का ट्रेडिशनल पेय पदार्थ है, साथ में यहाँ का ट्रेडिशनल भोजन। और ये है, देखिए, लद्दाखी रोटी जिसपे बटर लगा लगा के सबको दिया जा रहा है। जुले जी
ये रोटी के साथ क्या है? रोटी के साथ ये वो है अपना जो लोकल जो ड्राई फ्रूट है। अच्छा, खुबानी। खुबानी है पानी ये। में उबाल- उसको पानी में उबाल के बनाया पानी है। को थोड़ा वो करके वो कर- वाह। तो ये है जी, देखिए लद्दाखी रोटी और उसके साथ ये परोसा जा रहा है खुबानी का सूप, ऐसा मान सकते दादा को छत्ती बोलते हैं। फतीम बोलते हैं, फतीन। ये आटा क्यों रखा हुआ है आप? सत्तू है सत्तू। अच्छा, ये सत्तू है। जी, आटा नहीं, सत्तू है। सत्तू। अच्छा इसका सत्तू चाय के साथ ऐसे घोल के खाता है ना सर। अच्छा, चाय के साथ। तो ये जो सत्तू रखे हुए हैं, इसको जो यहाँ की जो चाय होती है उसके साथ, नमक वाली जो चाय है उसके साथ घोल के खाते हैं। और ये आप स्वेटर बुन रहे हैं अभी? हाँ, सूप दस्ताना बुन रहे हैं। दस्ताना बुन रहे हैं, क्या बात है। और ये सात्विक जी ग्रहण कर रहे हैं लद्दाखी रोटी खुबानी के सूप के साथ। हाँ, बटर के साथ खाई जाती है। कैसी है? बटर। तो क्या होता है, ये डांस का भी जो अलग अलग होता है, जैसे लड़की वाले की तरफ से अलग से डांस का होता है, लड़के वाले की तरफ से अलग से डांस का होता है, और गांव वाले की तरफ से अलग से डांस का होता है। ऐसे होता है, मतलब बारी बारी से सबका डांस होता है। बारी-बारी से सबका डांस होता है। तो अभी जो अंदर जो जिसके ऊपर ये गले में ये डालेगा ना, गले में जो खतरा रहता है, उसको पैसा देना पड़ता है। ये मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट, हाँ, जो लीड करता है ना, जो लीड है और इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे बजाते हैं, पैसा उन्हीं को देना पड़ता है। क्या बात है। तो अभी ये जो आप अंदर डांस जो चल रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये ऊपर वेलकम लगा रहे हैं। ये जो डांस चल रहा है ये अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब एक बार लड़के वाले डांस करते हैं, एक बार लड़की वाले डांस करते हैं, एक बार गांव वाले डांस करते हैं। और शेष उन्होंने बताया कि कोई एक पट्टा डालने की रस्म होती है, तो जो लीड करता है उसी को कुछ राशि भी देनी पड़ती है। खैर वो बहुत मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आया, पर कुल मिला के अभी ये लड़की वालों के पक्ष के लोग अभी नृत्य कर रहे हैं। ये है यहाँ का ट्रेडिशनल लद्दाखी नृत्य। तो ये है जी यहाँ की लोकल छांग, जो बनती है गेहूं से ना, गेहूं से बनती है। अच्छा, वाह, थैंक यू। गेहूं का है। तो ये हम पी रहे हैं यहाँ की लोकल छांग। वाह, ये लगभग ऐसी लग रही है जैसे हम हमारे वहाँ पर कोई खट्टी खट्टी छाछ पीते हैं ना, वैसा सा इसको पी के फील आ रहा है। बस जी, थैंक यू जी। छात्र के ले लिया, अवनी ये ले लिया है। तो जी यहाँ पर ना थोड़े थोड़े समय में जैसे अपने स्टार्टर सर्व होते हैं ना, ऐसे बस ये देखिए, ये मठरी है, ये भी ऐसा सा ही फैन जैसा होता है ना, वैसा सा है कुछ, और पकौड़े हैं, ऐसा से स्टार्टर्स सर्व कर रहा है। छोला चना भी दिया था उन्होंने अभी। तो जी मैडम जी की हो गई है दोस्ती सबसे, अब दोस्ती हो गई सबकी। हाँ, हम हमारा घर में एक दिन बैठने के लिए आओ। अरे वाह, बढ़िया, बिल्कुल। कहाँ है आपका घर? थोड़ा नीचे 1 किलोमीटर में। गाड़ी जाएगी हमारी? हाँ, सामने आ जाए, गाड़ी कैसे? आपका नंबर दीजिएगा, हम आपको राजस्थानी बना के खिलाएंगे। और ये यहाँ पर कुछ बांट रहे हैं। ये किस चीज के लिए है? ये अभी तोरमा है। तोरमा, अच्छा। ये ऐसा इन्होंने बताया, तोरमा है, समझ में तो मुझे भी नहीं आया, पर सभी लोग इसको ले रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लेते हैं, अपने शरीर से लगाते हैं। क्या 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 किस लिए आता है ये? ये लगाने
धोने से ना ये हमारा जो पाप पूरा निकल जाता है इसमें। अच्छा, जैसे गंगा स्नान करते हैं ऐसे ये है ना, वैसे ही वैसे ऐसे तो हम भी लगा लें इसको। लगेगा, पकड़िएगा। इसको ऐसे लगाने का ना। हाँ जी जी, पूरे शरीर में लगे। ये था मैं बोला था ना, ये ना लेफ्ट हैंड से ना ऐसे को दबा के ना। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ये सामने कुछ बन के आ रहा है सर, बताएंगे ये क्या मतलब इसमें? इसमें जो है ना सर वो थुप्पा बन के आ रहा है। अच्छा, ये थुप्पा है। हाँ, थुप्पा बन के आ रहा है। जिस बच्चे के नाम पे जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ना सर, जी, उसी के नाम पे थुप्पा बनाया जाता है। अच्छा, चावल का थुपका बना का है, थुप्पा बनाया जाता है। अरे उसमें वाह। वो मक्खन वगैरह डाल के बटर वगैरह डाल के बच्चों को जो है ना सबसे पहले तो वही खिलाया जाता है। थुपका ही खिलाया जाता है। खिलाया जाता है। अरे बाकी तो वाह। पच नहीं पाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो आपको सर पे अभी एक नीले से कलर का एक ऑर्नामेंट सा पहन के आ रही हैं, ये है जिनकी आज विवाह की सेरेमनी है। और ये है प्रॉपर लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेस जो अभी आप देख रहे हैं। ये देखिए, मुझे लगता है ये पट्टा बहुत महंगा होता है ना? ये कितने का होता होगा लगभग? ये कम से कम ये होगा सर 8-9 लाख का। 8-9 लाख का। तो आपको दिखाते हैं जी, ये जो पट्टा इन्होंने पहन रखा है ये है 8 से 9 लाख रुपए का। ये जो आपको ब्लू कलर के स्टोन्स दिख रहे हैं, अब सोचिए कि हम सोचते हैं 9 लाख का हार, पर कितना ही सुंदर ट्रेडिशनल परिधान इनको पहनाया जाता है और वाकई उसकी कीमत भी होती है। ये जो स्टोन्स है ना, ये जो पत्थर इसमें लगे हुए हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। तो मुझे ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं इस कार्यक्रम में, उनको ये थैंक्स बोलने के लिए जा रहे हैं हम। तो चलिए अपन भी देखते हैं कि कैसे इनके कल्चर में धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है आने वाले मेहमानों का। अभी ये गए हैं अपने धर्मगुरु जो हैं उनके समक्ष। ये जो आप यहाँ विराजित हैं वो हैं यहाँ के जो मोनेस्ट्री है उनके धर्मगुरु हैं। तो उन सब से मिलके ये उनको नतमस्तक होके प्रणाम भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। उनको धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं कि निमंत्रण पर वो सभी यहाँ पर पधारे। ये देखिए, इस प्रकार से ये सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, सभी उनसे मिल रहे हैं। ये जो पट्टा है ना, ये इनके धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से सबको उड़ाते हैं और उनका आदर सत्कार सम्मान करते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए और चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ के भोजन में क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं भोजन बन रहा है पीछे और इधर सर्व किया जा रहा है। अवनी ने ले लिया प्लेट। जी जी, लो आप ले। हाँ तो आप ले। इधर देखिए भोजन में है, ये है देखिए सैलेड। ये क्या है? पानी। अच्छा, पनीर। ये पनीर है। ये भी कोई कोफ्ते जैसी एक डिश है। ये क्या है? अच्छा, अंडा करी है। अब नहीं, ये अंडा करी है ना? ये पनीर है और ये गोभी की मिक्स वेज और वो दाल है। वाह दोस्तों, कुछ बातें जो लद्दाखी विवाह की मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। आप ये जितना भी अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसमें टेबल दिख रही होंगी आपको, बिछायत कालीन दिख रहे होंगे, ये सभी ना सब लोग अपने अपने घर से दो लेकर आते हैं और फिर इस प्रकार का जो सामूहिक व्यवस्था होती है
वो सबके माध्यम से हो जाती है। तो आप सोचिए खर्चा कितना इसमें बच जाता होगा। दूसरा एक जो और आश्चर्य की बात मुझे लगी कि इनके विवाह में कोई भी हलवाई नहीं आता है, बस एक परिवार या गांव का एक प्रमुख सदस्य होता है जो लीड करता है सारी भोजन व्यवस्था को, और वो बताता है कि भाई मुझे 10 आदमी 20 आदमी अपनी व्यवस्था के लिए चाहिए, और फिर वो पूरा जो 20 का समूह बनता है या 10 का समूह बनता है वो सब मिलके सारी भोजन व्यवस्था जो है वो संभालते हैं। एक और जो अच्छी बात मुझे जानने को मिली वो ये कि जो भी ये कार्यक्रम होता है इससे पहले ना इनकी एक बैठक होती है, एक मीटिंग जैसी होती है घर पे, जिसमें जो परिवार के सीधे सीधे फर्स्ट रिलेशन वाले सदस्य होते हैं वो चीज़ों को बांट लेते हैं आपस में, और बांटने के बाद उसके खर्च को भी बांट लिया। जैसे कि मान लीजिए चाय की व्यवस्था मान लीजिए मामा जी ने ले ली, तो चाय की व्यवस्था और चाय के साथ उसका जो आर्थिक व्यय आने वाला है वो भी फिर मामा जी उठाने वाले हैं। या फिर मान लीजिए कि भोजन में एक कोई व्यवस्था है, मान लीजिए मिठाई कोई व्यवस्था है, तो वो अगर किसी ने ली तो उसका आर्थिक व्यय भी फिर वो उठाएंगे। तो इस प्रकार जो विवाह होता है उसका खर्च आपस में बहुत ही सहज रूप में बट जाता है, और जो परिवार होता है उस पर उतना ज़्यादा आर्थिक व्यय भी नहीं आता है। तो जब जाते हैं इस प्रकार की जगह तो बहुत ही अच्छी बातें जानने को मिलती हैं। और डाउरी सिस्टम भी इनके यहाँ बिल्कुल नहीं होता, लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं माना जाता, और दहेज जैसी कोई चीज़ इनके यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई अपनी इच्छा से अगर कुछ देता है तो एक अलग विषय, पर डिमांड कुछ भी नहीं होती इनके यहाँ। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपसे साझा करनी चाहिए। फ़िलहाल हमने कर लिया है भोजन, चल रहे हैं वापस अपनी कैंपर वैन की ओर। कितने बजे अपनी 3 बजे, एकदम सही पकड़े अपन, 3 बजे हैं और हम जा रहे हैं अपने घर की ओर विवाह में से। कैसी लगी विवाह, कैसा लगा? हाँ क्या क्या अच्छा लगा बताओ। हाँ, इसको तो ना खाने पीने के अलावा कुछ नहीं पूछता। मुझे तो डांस अच्छा लगा वहाँ का, हाँ म्यूजिक अच्छा लगा, अच्छा पूरा सेटअप अच्छा लगा। क्या बात है। और तो थोड़ा सा वहाँ पे खाने पीने का वो खाने पीने का, इसके अलावा तुमको अच्छा लगता ही नहीं? अरे वाह हमें तो पता ही नहीं था हमारे घर मेहमान आए क्या बात है, क्या बात है, मेहमान आए। दोनों दीदी रेंचो स्कूल अपना जो है ना ले में हाँ। देखने चलेंगी साथ में। अरे वाह, चलिएगा एकदम। पहले कल तो इनके घर चलेंगे, ठीक है, फिर हम रेंचो सीखने जाएंगे। ये हमें ठीक है। लद्दाखी फूड खिलाएगी, हमें राजस्थानी खिलाएंगे, क्या बात है। अच्छा मतलब सारी बातचीत हो गई। वाह। तो मित्रों, इस प्रकार हंसी खुशी के साथ बीता हमारा आज का दिन लद्दाख में, और दिन भर कोई ना कोई, क्योंकि विवाह में संपर्क हो गया था तो कोई ना कोई मिलने आते रहे। बहुत ही आनंद रहा, बहुत ही स्नेह के साथ आज का दिन हुआ पूर्ण। करते हैं इस व्लॉग को भी यहाँ पर एंड। कल आपके साथ एक नए व्लॉग, नई सुबह के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे, नमस्कार। बनाते बनाते नहीं मूंगफली जल गई तो तुम्हें अब वो एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा तुमसे। चाऊं 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 क्या मतलब, या तो ठीक प्रकार, कैमरा नहीं उठा रहे थे, हम उठा रहे थे। तो ठीक प्रकार से एक्सेप्ट करो ना अपनी गलती। हाँ मैंने मूंगफली जला दी, तो दिया मैंने, क्या? पर खाने में मुझे सही लगा। अच्छा, जब तक अभी कैमरा ऑन नहीं था तब तक तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट किए जा रही कोई थी। आर्गुमेंट नहीं। अच्छा, अभी तुमने बोला कि वो मूंगफली मैं पहले ये कर रही थी, फिर मैंने सोचा ये, फिर मैंने सोचा वो, और इसलिए ऐसा हो मैं गया। निकालने जा रही थी क्योंकि आप 4 बार मुझे टोक चुके हो कि मूंगफली कच्ची रही, इसलिए मैंने और ज्यादा भून दी। तो और ज्यादा बूंदी मतलब जला दो। जलाए, अब पता नहीं। अब पता नहीं क्या, मेरे हिसाब से भूनती थी तो आपको उम्र के 40 के दौर में अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मूंगफली कितनी भुनेंगी तो फिर अब क्या कहा जाए बताइए। हैं? कुछ ना कहा जाए। ये एग्जॉस्ट बंद कर दो तुम पहले, तो बिजली कम है। एक तो मैं बना के दे रही हूँ बैठे बिठाए। नहीं तो क्या मतलब, विवाह करने से पूर्व तुमने ये बताया था कि ये खाना पीना जो है वो मुझे ही बनाना होगा। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जाती विवाह। और क्या, तुम बोल रही हो ना एक तो बना के दे रही हूँ, हाँ, तो ये तो एहसान वाला फॉर्मेट हो गया ना। अब आप कुछ ही मांगो। मान क्या लो, जो है सो है, कोई रोलिंग नहीं। गप गप खाए जा रहे हो। इतना टेस्टी पोहा बनाया है मैंने, देखो दिखाओ। ये मूंगफली जली है नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट। क्या पोहा बना है, और इसमें जो मूंगफली का स्वाद आ रहा है वो चश्मे बद्दूर।